अभिजीत आफेदी इस पोजीशन पर। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बिहार के तमाम अभ्यर्थी जो हैं, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, वो पटना के गर्दनीबाग में री एग्जाम यानी दोबारा एग्जाम करवाने को लेकर अनशन पर बैठे हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो 70वीं बीपीएससी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिस तरीके से पटना के बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी 70वीं परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, प्रश्न पत्र लीक हुआ, उसके बाद से जो छात्र हैं अब दोबारा यानी फिर से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करवाने को लेकर जो छात्र है वो शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। करीब 5 छात्र जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। हालांकि बीते रात सोमवार की बात करें तो 5 छात्र जो अनशन में बैठे हुए थे उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद से बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। देखिए विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, जो छात्र अनशन पे बैठे थे ये अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी 70वीं के अभ्यर्थी है और ये चाहते हैं कि पारदर्शिता से बीपीएससी जो है वो परीक्षा ले, क्योंकि जब 13 दिसंबर को परीक्षा हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हुए। बिहार के 900 से अधिक केंद्रों पर जो है बीपीएससी 70वीं की परीक्षा हो रही थी और पटना के बापू परीक्षा परिसर में प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसको लेकर पूरे बिहार में जो है अभ्यर्थियों ने विरोध किया, हंगामा किया। लगातार अभ्यर्थी जो है बीपीएससी पे परीक्षा से पहले ही सवाल उठा रहे थे। एक तरफ जहां नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के जो अभ्यर्थी थे परीक्षा से पहले ही हंगामा किए पटना में, लेकिन अब परीक्षा के बाद भी बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो लगातार बीपीएससी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अब गर्दनीबाग तमाम नेता पहुंच रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी को जो है विरोध का सामना आयोग का सामना कर रहे हैं और इनके समर्थन में तमाम जो नेता है, तमाम शिक्षक हैं वो पहुंच रहे हैं। बिहार के पटना वाले खान सर वो भी पहुंचे हुए हैं, रहमान सर पहुंचे। और देखिए जब ये अभ्यर्थी को पटना के पीएमसीएच में अस्पताल में भर्ती कराया गया बेहतर इलाज के लिए, क्योंकि ये छात्र जो है अनशन कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। आखिर ऐसे स्थिति क्यों बनी कि छात्र शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं? 13 दिसंबर को बीपीएससी बिहार के 900 से अधिक केंद्रों पर परीक्षा लेती है, लेकिन बीपीएससी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है कि किसी भी तरीके की यदि गड़बड़ी होगी, किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन किस तरीके की भ्रामक खबरें ये कि बीपीएससी परीक्षा टल गई, बीपीएससी के प्रश्न पत्र लिखे, तमाम तरह की जो बातें थी वो बीपीएससी आयोग की तरफ से कहा गया था और इसके एवज में बीपीएससी और बिहार पुलिस सख्त थी कि सोशल मीडिया के जरिए यदि कोई भ्रामक खबरें फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शाम होते होते जो है सब कुछ धाराशायी हो गया और बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। हालांकि आयोग की तरफ से पटना डीएम से जो है इसका रिपोर्ट मांगा गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जो अभ्यर्थी थे वो गड़बड़ी किए हैं, कुछ असामाजिक तत्व जो है वो मिलकर बीपीएससी प्रश्न पत्र को लेकर बाहर आ गए और बाहर लाकर उसे फेंक दिया और अफवाह फैलाई गई कि बीपीएससी का प्रश्न पत्र लीक हो गया। आयोग की तरफ से कहा गया कि इस गड़बड़ी में जो है कई बड़े कोचिंग संचालकों का जो है वो हाथ है। इसके साथ ही उपद्रवी जो तत्व हैं वो बीपीएससी परीक्षा को जो 13 तारीख को परीक्षा हो रहे थे 13 दिसंबर को, उसे रद्द करवाने के मंशा से इस तरीके की हरकत की है। उन पे मुकदमा होगा, उस पर कार्रवाई होगी। करीब 250 लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी करने के बाद बीपीएससी आयोग कहा है। लगातार बिहार में बीपीएससी को लेकर बवाल हो रहा है और देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं पटना के गर्दनीबाग हजारों छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं। करीब 5 छात्र जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं और देखिए बीते रात सोमवार को जब उनकी तबियत बिगड़ी तो देश के प्रख्यात और पटना वाले खान सर जो है उनसे मुलाकात करने पहुंचे। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसमें 5 अभ्यर्थी अनशन पर है। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की तबियत सोमवार की देर शाम अचानक बिगड़ गई। आनंद फानन में अभ्यर्थियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद बीमार अभ्यर्थियों से मिलने खान सर पीएमसीएच पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अभ्यर्थियों की सेहत की जानकारी दी। अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। ये छात्रों की एक ही मांग है कि जो बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा ली है, जो 13 दिसंबर को परीक्षा हुए, उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रद्द इसलिए क्योंकि बापू परीक्षा परिसर में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुए और आयोग की तरफ से कहा गया कि सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के जो एग्जाम है वो दोबारा लिए जाएंगे। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना करीब 4,80,000 के करीब जो अभ्यर्थी है जो बीपीएससी 70वीं में के प्रारंभिक परीक्षा में बैठे, उनकी एक ही मांग है कि सिर्फ एक परीक्षा हॉल का क्यों कैंसिल किया गया और सिर्फ एक परीक्षा केंद्र पर दोबारा क्यों? जब प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, जब
कहा जा रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, तब पूरे परीक्षा को जो है रद्द किया जाए, यानी 13 तारीख वाले पूरे परीक्षा को रद्द किया जाए और फिर से बीपीएससी 17वीं की परीक्षा ली जाए। इसको लेकर जो छात्र है वो गर्दनी बाग में डटे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल राहुल कुमार 32 वर्ष जिला पूर्वी चंपारण, आशुतोष आनंद 35 वर्ष राघोपुर जिला वैशाली, सुनामी गुरु उर्फ सुजीत 40 वर्ष की तबियत बिगड़ने के बाद पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार इनकी स्थिति सामान्य है। ये सभी अभ्यर्थी बीपीएससी 17वीं की परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और आयोग की तरफ से इन छात्रों की बात मानने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन लोगों का समर्थन किया है। परीक्षा कैंसिल कराने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को चिट्ठी भी लिखी है। उधर एक तरफ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने भी सोमवार की शाम को गर्दनीबाग घटनास्थल पहुंचे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी उसका सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा, खगड़िया के अधिकारियों के बेटे को मुर्गा चावल खिलाकर परीक्षा ली गई तो गया में लाउड स्पीकर से प्रश्नों का उत्तर अभ्यर्थियों को बताया गया। अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी आयोग को बड़ा आरोप लगाया है। बीपीएससी आयोग पर आरोप है कि पटना में खगड़िया के कुछ चुनिंदा छात्रों को जो है वो बीपीएससी आयोग की तरफ से उनकी अलग व्यवस्था की गई परीक्षा को लेकर। तो वहीं गया में भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि लाउड स्पीकर से बच्चों को जो है, कुछ छात्रों को जो है प्रश्न पत्र बताए गए। पप्पू यादव जो है बीते शाम बीपीएससी अभ्यर्थी से मिलने पहुंचे थे, उनका समर्थन करने पहुंचे थे। उधर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो है बीते दिन अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने नीतीश कुमार को साफ तौर पर चिट्ठी लिखा है कि आखिर अभ्यर्थियों की जो मांग है वो पूरी की जाए, क्योंकि जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, उसको लेकर जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, करीब 4,80,000 के अभ्यर्थी हैं, वो इसकी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा दोबारा ली जाए, जो 13 तारीख वाली परीक्षा उसे रद्द कर दी जाए। लेकिन सरकार आयोग इनकी एक न सुनी। इसके बाद ये छात्र अनशन पर बैठे हैं, शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हैं और उन छात्रों का समर्थन तमाम बिहार के बड़े बड़े शिक्षक, तमाम नेता कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।